सदियों से केदारनाथ मंदिर हर साल लगभग 6 महीने बंद रहता है। इस समय न कोई पुजारी होता है और न ही कोई नियमित पूजा। फिर भी मान्यता है कि मंदिर के भीतर एक दीपक लगातार जलता रहता है। लोग मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति इस धाम की रक्षा करती है। इतिहास बताता है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। इसके बावजूद मंदिर की संरचना सुरक्षित रही और शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर का स्थान ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, मजबूत चट्टानें और ग्लेशियर इसे प्राकृतिक ढाल प्रदान करते हैं। 2013 की आपदा को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं, जब पूरी केदारनाथ घाटी बाढ़ में तबाह हो गई। तब भी मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे अचानक एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने पानी और मलबे को मंदिर से टकराने नहीं दिया। इस चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है। कुछ इसे संयोग कहते हैं और कुछ इसे भगवान शिव की कृपा। केदारनाथ वही स्थान है जहां महाभारत के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में आए थे। पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े। भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को बैल के रूप में छिपा लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचाना और पकड़ने का प्रयास किया तो वह धरती में समा गया। इसके बाद शिव 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में शिव का पृष्ठ भाग प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, कल्पेश्वर में जटाएं। इन सभी स्थानों पर पांडवों ने तपस्या की और शिव से क्षमा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकल पड़े। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण धाम है। यहाँ शिव और बद्रीनाथ में विष्णु को आध्यात्मिक संतुलन का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि हिमालय की मौन और शक्तिशाली ऊर्जा को अनुभव करते हैं। केदारनाथ मंदिर की पूजा परंपरा भी अनोखी है। यहाँ केरल से आए रावल पुजारी पूजा विधि का संचालन करते हैं और स्थानीय पंडा समाज वास्तविक पूजा संपन्न करता है। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो भगवान की डोली ऊखीमठ ले जाई जाती है। मंदिर का निर्माण प्राचीन तकनीक से किया गया है। भारी पत्थरों को बिना सीमेंट या गोंद के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। मंदिर की दीवारें बहुत मोटी हैं और छत एक ही विशाल पत्थर से बनी है, जो आज तक संतुलन में है। मंदिर की दिशा सूर्य की गति के अनुसार तय की गई है, ताकि सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़े। गर्भगृह में कोई सजावट नहीं है, केवल अंधकार, मौन और गहरी अनुभूति है। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इतनी ऊंचाई पर यह संरचना कैसे बनी और सदियों तक कैसे सुरक्षित रही। भक्त मानते हैं कि जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं से शिव की लीला शुरू होती है। कहा जाता है कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में 4 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और रामेश्वरम। इसे ऊर्जा रेखा माना जाता है, जहां साधना का प्रभाव अधिक होता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। यही कारण है कि इसे शिव का जीवित निवास कहा जाता है। हर हर महादेव।